9 महीनों से नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं, जिसकी वजह से दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित जयसिंहपुर खेड़ा बॉर्डर पर किसानों ने धरना दिया हुआ है। किसानों के धरने की वजह से इस रूट को डाइवर्ट कर शाहजहांपुर से वाया भाड़ावास होकर रेवाड़ी आने वाले सड़क मार्ग पर कर दिया गया है। पिछले 9 महीनों से भारी वाहनों के आगमन के चलते इस सड़क मार्ग की हालत बद से बदतर हो चुकी है। रेवाड़ी से शाहजहांपुर जाने वाला 20 किलोमीटर का यह सड़क मार्ग अब गड्ढों में तब्दील हो चुका है। अब यह कहना है कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, यह मुश्किल हो गया है। आए दिन भारी वाहनों के आगमन व गड्ढों के चलते हादसे हो रहे हैं, जिनका शिकार ग्रामीणों को बनना पड़ रहा है। अब ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से इन गड्ढों को रिपेयर कर और रूट को दूसरी ओर डाइवर्ट करने की मांग की है। साथ ही ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को चेतावनी भरे अंदाज में नल करते हुए कहा कि अगर प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं देता तो उन्हें मजबूरन कोई कदम उठाना पड़ेगा। यहाँ तक कि रोड जाम करने से भी वह पीछे नहीं हटेंगे। रेवाड़ी शाहजहांपुर का यह 20 किलोमीटर अब वाहन चालकों को 12 से 15 घंटों में पार करना पड़ रहा है, क्योंकि दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित मार्ग पर जयसिंहपुरा खेड़ा बॉर्डर पर किसान आंदोलन के चलते बंद पड़ा हुआ है। अब इस ग्रुप को इस रोड पर डाइवर्ट किया हुआ है। रूट को डाइवर्ट करने की वजह से वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। साथ ही भारी वाहनों के आगमन के चलते सड़क में गहरे गहरे गड्ढे बन चुके हैं, जिसकी वजह से भारी वाहनों के निकलने में घंटों लग जाते हैं। वाहन चालकों की मांग है कि किसान आंदोलन चलता रहे, लेकिन उन्हें कोई उचित मार्ग दिया जाए ताकि उनके घंटों सड़कों पर बर्बाद ना हो। वाहन चालकों ने कहा कि वह अपने ट्रकों में खाद्य सामग्री जैसे दूध, दवाइयां और सब्जियां लेकर जाते हैं, जो निर्धारित समय से नहीं पहुंचने की वजह से सर और घर जाते हैं तो सड़ जाते हैं। लगातार किसान आंदोलन के चलते नुकसान उठाना पड़ रहा है। जिला प्रशासन को ग्रामीणों द्वारा इसकी शिकायत एक नहीं बल्कि कई बार की गई है। अब जिला प्रशासन की ओर से इस पर संज्ञान लिया जा रहा है। वहीं उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने बताया कि बरसात का मौसम खत्म होते ही इन सड़कों की रिपेयरिंग करवा दी जाएगी। और बात रही रूट डाइवर्ट की, तो इस रूट को दूसरे मार्ग से डाइवर्ट कर ग्रामीणों को इस समस्या से जल्द ही जल्द निजात दिलवाई जाएगी। प्रहलाद योगी। किस तरह की समस्या है? जाम को चलते बहुत जोरदार समस्या आ रही है सर। जाम की वजह से 24 घंटे लग जाते हैं हमारे को। टाइम पे खाना नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है, चाय नहीं मिलती है और रास्ता इतना बेकार हो रहा है। कहाँ टायर फूट रहे हैं और गाड़ी मालिक फिक्स डीजल देता है, डीजल कम गिर जाता है तो जेब से डलवाना पड़ता है। अब यहाँ 20 किलोमीटर के सफर में कितने 20 किलोमीटर का सफर में हमारे को 36 घंटे पूरे हो गए। 36 घंटे लग गए। 36 घंटे लग गए। कल सुबह 4 बजे के घुसे हुए, सुबह की 4 निकल गई और ये टाइम हो गया है। कल का पूरा दिन बिगड़ गया। परसों के दिन 4 बजे घुसे थे। आगे कहाँ जाना था? आगे हमारे को दिल्ली के अंदर जाना है एयरपोर्ट पे। अभी आगे न जाने कितना टाइम लगेगा। ऐसे में जैसे मंडी की गाड़ी आती है, बहुत सारे फ्रूट की आती है, सब्जी वगैरह की आती है, वो टाइम पे नहीं निकल पाती है। वो बेचारे ड्राइवर परेशान होते हैं। टाइम पे मंडी नहीं लगती है, उसके कारण वो सब्जी भी खराब हो जाती है, फल फ्रूट भी खराब हो जाते हैं। किस तरह की समस्या आती है जाम के चलते? जाम में बहुत समस्या आती है। यहाँ पे बहुत टाइम लगता है, वो भूख के मर जाते हैं, पानी नहीं मिलता है। तो 12 घंटे से यहाँ से निकलते हैं हम। मोटर मालिक डीजल फिक्स देते हैं, हमारे जेब से डलवाना पड़ता है डीजल। इस जाम से तो क्या करते, सुनते हैं हम, सुनना पड़ता, क्या करें, हमें मजदूर आदमी है। पहले के कम समय लगता, तब ज़्यादा लगता है? पहले तो कहाँ टाइम लगता था, वो थोड़ा बहुत लगता है। अब तो बहुत ज़्यादा। 2-3 दिन चले जा रहे हैं, 24 घंटे। मैं जो है 12 घंटे से यहाँ पूछा हूँ, 20 किलोमीटर भी नहीं है, देख लो। 20 किलोमीटर के सफर 12 घंटे? हाँ, 12 घंटे नेट लगे। अब भूखे मर गए, पानी नहीं मिला। किसकी वजह से? ये किसानों की वजह से जो जाम लग रहा है, रोड जाम कर रखा है, इसलिए हो रहा है। अब गाड़ी वाले से क्या लेते हैं? गाड़ी वाले क्यों परेशान कर रहे हो? हम तो भी मजदूर आदमी हैं, वो किसान है तो क्या, हमें भी मजदूरी है। हमारे भी कोई पीछे है नहीं है, बाल बच्चे हमारे भी है। महेंद्र सिंह। किस तरह की समस्या रहती है? समस्या तो ये है जी, यहाँ से रोड पे तो ये जाम लगने के कारण इतना डस्ट और ट्रैफिक बढ़ गई, खड्डे हो गए बहुत ज़्यादा। या
इस डस्ट से लोगों को इतनी परेशानी हो रही है कि सांस लेने में बड़ी दिक्कत आती है लोगों को, है जी। उसकी वजह से लोग यहाँ बैठना भी या आना जाना, बच्चों का स्कूल जाते हैं, बच्चों को भी बड़ी परेशानी होती है। एक दो एक्सीडेंट, बाइक मान लो कोई अनजान आदमी आ गया या खड्डे में चला गया तो बाइक मतलब वो गिरती है जी। तो क्या मांग करते हैं आप? मांग ये है जी, इसका या तो समाधान किया जाए, नहीं कोई ना कोई हमें सरकार से अपील है कि या तो इसका समाधान किया जाए, नहीं हम कोई ना कोई स्टेप उठाएंगे इसके लिए। हमें मजबूरन स्टेप उठा के यहाँ जाम जूम लगाना पड़ेगा ग्रामीण को, या कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा हमें मजबूर। किस तरह की समस्या बनी है? मेरे को समस्या सारी रोड टूटने की वजह से, और जो ये जाम लग रहा है, जो भारी हैवी ट्रक यहाँ से निकल रहा है, सारा तो रोड टूट गया। मेरी रोड पे दुकान है, सारी दुकान में धूल मट्टी वगैरह सब चली जाती है। मैं इतना परेशान हूँ जिसकी कोई हद नहीं है। हाँ, सारे तो रोड टूटा हुआ देख लिया होगा आप लोगों ने, तो इसके लिए हम समाधान चाहते हैं। अगर इसका समाधान नहीं करा तो हम रोड जाम करेंगे इसके। अभी जैसे धूल जाती है आपकी दुकान में, क्या शिकायत होने लगी आपको? आपको मेरे खांसी जुकाम की तो परमानेंट रहने लग गई, पहले कुछ भी नहीं, तब तो इतना बुरा हालत पूछो मत। तो किसानों की वजह से? किसानों की वजह से हो रही है, जिन्होंने वहाँ रास्ता रोक रखा है, वो लगा रखा है, उनकी वजह से हो रहा है। तो इसके लिए कुछ समाधान कर लो। हमने ये रोड की समस्या है, ये तालाब सा बन रहा है, टूटा पड़ा है, सारा दिन रात का खतरा है, जिसमें से यही मकान नाम देख सको सो आने के। हाँ, इतनू महा खतरों से दिन रात को ताजब को ना बचे ऐसे कई बार बच लिया। अब तो घर मारे से हम किस जावा। क्या क्या दिक्कत है? दिक्कत से तैड़ आ गई घर में। हाँ, नाम आपका? प्रेम यादव। तो किस तरह की समस्या है? भाई साहब, जब से ये रोड हाईने चेट से इधर डाइवर्ट हुआ है, तब से सड़क में बिल्कुल झील बन गई है। रास्ता मतलब धूल धप्पड़ घर के अंदर इतना जाता है कि दमे की बीमारी वाले जो लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा परेशानी है। और सड़क का ऐसा हाल हो गया, डेली यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाते हैं। जो टीचर हैं, ये जो मैडम है कंपाउंडर वगैरह, यहाँ से जाती है इस रोड से, उस खड्डे में गिर जाती है, डेली उनको निकालना पड़ता है। भाड़ावास में तो बहुत बुरी हालत हो रही है इस रोड की। आंदोलन से पहले कैसा था आप कहते हैं? किसान आंदोलन से पहले इतना अच्छा था, आंख बंद करके लोग निकल जाते थे, कोई मतलब ऐसी असुविधा वाली कोई दिक्कत नहीं थी। और अब तो मतलब बहुत ही ज़्यादा तकलीफ इस रोड के ऊपर ऐसी है कि कोई भी साधन सही तरीके से अपने ठिकाने नहीं पहुंच पा रहा है। क्या मांग है आपकी? मांग ये है कि इस रोड को से जो इतना ट्रैफिक है, इसको मोहनपुर साइड से या फिर टाकड़ी के वहाँ सांजरपुर गाँव से उधर से ही डाइवर्ट किया जाए। इधर से जो जैसे स्टूडेंट वगैरह जो बच्चे हैं उनको तकलीफ है, छोटे छोटे बच्चे सड़क पार करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ है। हमारे यहाँ पे आंगनबाड़ी गांव से 500 मीटर दूर है, और वहाँ से हमारे अकबरपुर गांव से खरसानी के आने के लिए यहाँ पे लेके आती हैं महिलाएं अपने बच्चों को, तो उनको खतरा है। सड़क में बगल में कोई जगह नहीं है चलने के लिए। सबसे मोटी समस्या तो ये है। अगर प्रशासन सुनवाई नहीं करता तो क्या उठाएंगे? प्रशासन से कई बार भाड़ावास गाँव से हम मिल के बाबा मोहनदास विकास मंच ने एप्लीकेशन भी दी थी कि इन खड्डों को भरवाया जाए, इनको मतलब समतल करवा दिया जाए, ताकि आने जाने का रास्ता ढंग से हो जाए, और रोड ये जो ट्रैफिक है इसको डाइवर्ट करवा दिया जाए, उधर से ही नेचाना से निकलवा दिया जाए। मकानों में दरार पड़ गई है, ठीक है सर, धूल धप्पड़ से भरे रहते हैं। जो दमे की बीमारी है, बड़े बुजुर्ग हमारे वो बिल्कुल परेशान हैं, ठीक है। अब उनको कहाँ लेके जाएंगे बताओ? घर जो सड़क के पास में है उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत और तकलीफ है। कई बार शिकायत कर चुके हैं आप, लेकिन शिकायत सुनवाई तो इसी नहीं। एप्लीकेशन लगाई थी, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम गड्ढे भरवा देंगे, समतल करा देंगे, लेकिन कुछ मतलब कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। भाड़ावास पुलिस चौकी के पास में आप देखेंगे कि बिल्कुल झील बनी हुई है, वहाँ पे कई बार ऑटो पलट चुके हैं, टेम्पो। जो हमारी टीचर मैडम यहाँ से जो आगे स्कूल के लिए जाती हैं वो गिर चुकी है वहाँ पे। हमारे आप देखिए भाई, तो देखिए किसी की हालत है, धूल धप्पड़ में कुछ साधन जाता है तो आगे पीछे वाले को कुछ दिखाई नहीं देता है क्या है यहाँ पे। इतना बुरी हालत है इस रोड की। हमारी प्रशासन से ये डिमांड है कि इसके एक तो इस जो गड्ढे हैं इनको तुरंत प्रभाव से तारकोल वाले या उससे पक्का कराया जाए, इनको भरवाया जाए। और दूसरा इस जो ट्रैफिक है, हैवी ट्रैफिक है, इसको मोहनपुर, सांजरपुर, ये बड़ंगी से या फिर सुलखा से डाइवर्ट किया जाए, उधर से की उधर ही। यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मेरा नाम सुमेर सिंह है।
किस तरह की समस्या बनी हुई है? अच्छा, आपको समस्या तो यहाँ हैवी ट्रैफिक, किसानों के आंदोलन की वजह से यहाँ हैवी ट्रैफिक आता है, जिसकी वजह से इतने खड्डे हो गए, इतने सांस की बीमारी, मैं खुद सांस का बीमारी हो गई मेरे खुद के। और यहाँ बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, इनकी वजह से रास्ता जाम रहता है, एक्सीडेंट का रोज़ खतरा रहता है और पैदल चलने में भी असुविधा होती है। कभी मांग की है प्रशासन से शिकायत तो हमने नहीं की, लेकिन भाड़ा नज़दीक है हमारा, उसमें बड़ा गाँव है, उन्होंने फोटो भी अखबार में भी और प्रशासन से भी चेतावनी दी है, कई बार बताया गया है। अब क्या मांग करते हैं प्रशासन से आप? अब यही है कि या तो रास्ता इसको डाइवर्ट किया जाए और इस जो खड्डे हैं इनको भरा जाए और सड़क को ठीक किया जाए। अगर प्रशासन नहीं मानता है तो? प्रशासन नहीं मानता तो आंदोलन करेंगे, रास्ता जाम करेंगे, कुछ तो करेंगे। अभी आखिरी स्टेज चल रही है, अभी परेशानी ज़्यादा हो गई, इस वजह से शायद हमें एक आध दिन में रास्ता जाम करना पड़ सकता है। बारिश का मौसम ख़त्म होने के एकदम बाद हम इसका रिपेयर का काम शुरू कर देंगे और इसके साथ साथ हमने 2 दूसरे विकल्प भी ढूंढ लिए हैं जहां से हैवी ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया जाएगा। हाँ, ताकि लोगों को समस्या ना हो और लोगों के पास यहाँ से निकलने के लिए 3 या 4 विकल्प हों, जिसमें से लोग जो इस्तेमाल करना चाहें कर लें और ट्रैफिक की कंजेशन भी ना हो और रोड्स की कंडीशन भी इससे ठीक रहे।